ओम शांति। मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ। स्वयं को संपन्न बनाने वाली संपन्न मूर्त, विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ। आज बाबा समझाते, बच्चे तुमने भक्ति में हे पतित पावन आओ कहकर पुकारा है, तो अब तुम्हें पावन बनना है। बाबा कहते हैं विकार में जाने वाले को ही पतित कहा जाता। बाप पतित से पावन बनाने आए हैं, तो तुम्हें विकारों का दान देना है। फिर बाबा आज समझा रहे, बच्चे बुद्धि का ताला उन आत्माओं का खुलता है जो आत्म अभिमानी खुद भी बनते हैं और दूसरे को भी आत्म अभिमानी बन करके ज्ञान सुनाते हैं। तो धीरे धीरे श्रीमत पर बुद्धि का ताला खुलता जाता। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बाप के तुम बच्चे हो तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक हो। इसलिए बाबा कहते तुम्हें इतना नशा रहना चाहिए, तुम खुशी, शांति, प्रेम, आनंद के सागर की प्रॉपर्टी के मालिक हो। ऐसा नशा तुम बच्चों को रहता है। फिर बाबा आज समझा रहे कि कर्म कर्म विकर्म की गति को भी समझना है। ये नहीं सोचना कि ड्रामा आप ही पुरुषार्थ करा देगा, समय के ऊपर नहीं छोड़ना है। बाबा कहते हैं ड्रामा तुम्हें खुद बनाना है, ड्रामा पुरुषार्थ नहीं कराएगा। तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझनी है। कैसे कर्म श्रेष्ठ कर्म होते हैं उसे समझ करके ये समय श्रेष्ठ कर्म का है तो वो करना है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं इस समय के महत्व को जानना है। जो समय के ऊपर अपने कार्य छोड़ता है तो बाबा कहते फिर समय उससे कराएगा तो वो समय बहुत खतरनाक होगा। तो बाबा कहते हैं समय, इस समय सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बीज बोने का टाइम है। श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने के समय पर अगर तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाबा कहते समय वेस्ट चला जाएगा और बाद में फिर समय तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। 15/7/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। प्रश्न है किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है। उत्तर है जो श्रीमत पर चलते रहते पतित पावन बाप की याद में रहते हैं। पढ़ाई पढ़ाने वालों के साथ जिनका योग है उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं। हम बाप से सुनते हैं, आत्मा अभिमानी होकर सुनो, सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में ही रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति। फिर सुख भी तो चाहिए, तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते हो नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनने का। भले यहाँ कितने भी दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। देवता होते ही स्वर्ग में है। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता। यह भारतवासी जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे उन्हों के चित्र भी भारत में ही है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर ले जाते हैं पूजा करने के लिए। बाहर कहाँ भी जाते तो जाकर वहां मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। जिन जिन गांवों पर विजय पाते वहां चर्च आदि जाकर बनाते हैं। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे।
और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है। हम क्रिश्चियन अथवा बौद्धि हैं। यह हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने के कारण हिंदू कह देते और पूजते हैं देवताओं को। यह भी नहीं समझते हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते, क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते। भारतवासियों को यह पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया था। बाबा कहते यह भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायः लोप हो जाता तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, बिगर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते थे। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है, वह भी इस समय तुम समझते हो। सतयुग में नहीं समझेंगे, इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य है, यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे, अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूल को नमन करते हैं। यह राज अभी तुमने जाना है। हम सो देवता थे जो फिर आकर अब खुशबूदार ब्राह्मण बने हैं। बाबा ने समझाया यह ड्रामा है। आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे, यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो। बच्चे भी समझ सकते हैं। यह साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में यह सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहां काम में आएंगे। दुनिया कोई एकदम तो खत्म हो नहीं जाती, संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते। विमान आदि भी बनाते, जो चीजें वहां के लायक हैं वह बनती है। स्टीमर बनाने वाले भी होते, परंतु स्टीमर तो वहां काम में नहीं आएंगे। भल कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहां स्टीमर शादी की दरकार नहीं है, ड्रामा में है नहीं। हाँ, विमानों की, बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी। वह इन्वेंशन निकालते रहते, वहां से बच्चे सीख कर आते हैं। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है ही। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य किस जन्मों के लिए पढ़ाते। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले हम नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं यह नहीं समझते। बुद्धि का ताला नहीं खुलता। तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता। नंबरवार ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाबा ज्ञान भी देते, याद भी सिखलाते हैं। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते, यहाँ बाप पढ़ाते, यह भी भूल जाते क्योंकि नई बात है। देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती।
हम आत्मा हैं यह भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ। यह आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला है परमपिता परमात्मा। उनको सुप्रीम आत्मा कहते। हमने बाबा से जो सुना वह आत्माओं को सुनाता हूँ। बाबा कहते, तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो आत्माभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो। भूल जाते हो मंजिल है ना, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, अभी तुमको आत्माभिमानी बनना है। आत्मा निश्चय कर सुनो और परम पिता परमात्मा ही सुनाते, तब तो कहते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वहां तो पढ़ाता नहीं हूँ, यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह बाप तो है सुप्रीम आत्मा, उनको शरीर है नहीं, उनकी आत्मा का नाम है शिव। जानते हो यह शरीर हमारा नहीं है, मैं सुप्रीम आत्मा हूँ। मेरी महिमा अलग है, हर एक की महिमा अपनी अपनी है। गायन भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते। वह ज्ञान का सागर, सत्य चैतन्य आनंद, सुख आनंद का सागर है। यह है बाप की महिमा। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास यह कारखाना, यह मिल नशा रहता है। बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना? तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो। प्रेम के सागर भी बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, प्रेम में और ही घोटाला पड़ता। बाप आकर के विकार बंद कराते तो कितनी मार पड़ती है। बाबा कहते बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वह बताओ तो हल्का हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाबा बच्चों के कल्याणार्थ पूछते, बाबा को कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता। यह दुनिया भी पतित, मनुष्य भी पतित, 5 तत्व भी पतित है। वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाई भी पड़ नहीं सकती। लक्ष्मी का आह्वान करते परंतु यहाँ आ थोड़ी सकती है। यह 5 तत्व बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया और यह है पुरानी दुनिया। इनके खलास होने का समय है। भक्ति है ब्राह्मणों की रात और ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया जास्ती टाइम और पुरानी दुनिया थोड़ा टाइम। नहीं, पूरा आधा आधा होगा तो क्वार्टर भी कर सकेंगे। आधर आधा न हो
तो क्वार्टर तो कर न सके, स्वास्तिका में भी 4 भाग देते हैं, समझते हैं हम गणेश निकालते हैं। अब बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण भी नई दुनिया के हैं। श्री कृष्ण का तो गायन है, उनको महात्मा कहते क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे प्यारे लगते, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकार की बदबू नहीं है। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती। बच्चों की कभी कभी क्रिमिनल आई हो न सके। यह आंखें ही धोखा देने वाली है, इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसी कोई आंखें निकालते नहीं हैं। यह इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गई है, रियलाइज करो। कोई पूछते जानवर कहाँ जाएंगे? अरे जानवर की बात छोड़ो, पहले खुद को तो आत्मा रियलाइज करो। मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ? बाप कहते जबकि अपने आत्मा को नहीं जानते तो तुम मुझे कैसे जानेंगे? यह महीन बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। कोई फिर कहते ड्रामा में नूद है तो हम पुरुषार्थ ही क्यों करें? अरे पुरुषार्थ बिगर तो पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आप पे ही सब कुछ मिलेगा। कर्म तो जरूर करना ही है। अच्छा व बुरा कर्म होता, यह बुद्धि से समझ सकते हैं। बाबा कहते यह रावण राज्य, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते। वहां रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हो। मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते और रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते। गीता पाठी भी कभी यह नहीं समझते, वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भगवानोवाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता यह किसको भी पता है नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा कहकर पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। वरदान है समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भाव। सारे कल्प की कमाई का, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का यह समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ते हैं तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चल सकती।
वे स्वयं अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती हैं। स्लोगन है, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हो। इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। ओम शांति।